अनपढ़ बुद्धिमान। एक बार तीन ब्राह्मणों के बीच में वाद विवाद होने लगा कि उन तीनों में से सबसे बुद्धिमान कौन है। हालांकि उन तीनों के अलावा एक चौथा ब्राह्मण भी वहीं था जो उस विवाद में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह ब्राह्मण अनपढ़ था। यह साबित करने के उद्देश्य से कि तीनों में कौन सबसे बुद्धिमान है, वे सभी किसी उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगे। चौथा ब्राह्मण भी उन सभी के साथ हो लिया, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि आखिर इस विवाद में किसकी विजय होती है। चलते चलते वे एक जंगल पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां दिखीं। ब्राह्मणों को यह अच्छा अवसर लगा अपनी अपनी विद्या को परखने का। उन लोगों ने उस शेर को जीवित करने का निर्णय लिया। पहले ब्राह्मण ने शेर की बिखरी हुई हड्डियों को एकत्रित करके अपने मंत्रों द्वारा शेर के शरीर का पूरा ढांचा तैयार कर दिया। जब दूसरे की बारी आई तो उसने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर के हड्डियों में मांस भरकर खून का संचार भी तैयार कर दिया और साथ ही साथ उस ढांचे के ऊपर शेर की चमड़ी का संपूर्ण आवरण चढ़ा दिया। अब जब तीसरे ब्राह्मण की बारी आई तो उसने कहा कि तुम दोनों ने अपनी अपनी विद्या का काफी प्रशंसनीय प्रदर्शन किया है, किंतु मैं अपनी विद्या द्वारा इस शेर के मृत ढांचे में प्राण डालकर यह साबित कर दूंगा कि मैं ही तुम सबों में श्रेष्ठ हूं। यह सुनते ही अनपढ़ ब्राह्मण घबरा गया और उसने कहा कि तुम इस मृत शेर के ढांचे में प्राण का संचार मत करो, अन्यथा अगर यह शेर जीवित हो गया तो हम सभी को मार डालेगा। यह सुनकर तीनों ब्राह्मण हंसने लगे और कहा कि तुम अनपढ़ हमारी विद्या की ताकत को क्या जानोगे, इसके लिए हमारे जैसा ज्ञानी होना आवश्यक है। उस अनपढ़ ब्राह्मण ने उन तीनों को बार बार समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वे तीनों अपने विद्या के घमंड में उसकी बातों को नजरअंदाज करते रहे। अब तीसरे ब्राह्मण ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अनपढ़ ब्राह्मण समझ गया कि अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, इसलिए वह जाकर एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं से सारा नजारा देखने लगा। इधर तीसरे ब्राह्मण ने अपने मंत्रों की ताकत से शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित हो उठा और दहाड़ता हुआ उन तीनों के ऊपर टूट पड़ा और कुछ ही पल में उसने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला। तीनों को मारने के बाद जब शेर घने जंगल की तरफ चला गया, तब वह अनपढ़ ब्राह्मण पेड़ से नीचे उतरा और जंगल से दूर जाकर अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रटी रटाई विद्या के अलावा अपनी समझदारी का भी विशेष परिस्थितियों में उपयोग करना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।